हस्तकला सेतु योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है जो कमिश्नर कुटीर और ग्रामीण उद्योग द्वारा संचालित की जाती है। इसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पर हम आ चुके हैं कच्छ के अंदर। जैसे कच्छ तो मतलब विविधता के लिए माना जाता है और खास करके इतनी सारी कलाएं यहाँ पर है तो आप लोगों को पता ही है। तो आज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एक गांव में, जामथड़ा गांव में, और यहाँ पर मेरे को बहुत सी एक अमेजिंग सी यहाँ पर कला देखने को मिली। तो दोस्तों हमारे साथ सर भी आ चुके हैं जो अपने बताएंगे सारी की सारी। तो सर मुझे ये बताइए कि आप इस कला में कितने साल से जुड़े हुए और थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए इस बार। मेरा नाम है वैश्य भाई सामजी भाई संजोत। मेरे गांव का नाम है गांव जामथड़ा, तालुका मांडवी, जिलो भूज, कच्छ। भूज से ये 35 किलोमीटर दूर है और ये हमारा धंधा है, वारसागत है। पहले मेरे दादा बनाते थे, परदादा बनाते थे, पिताजी बनाते थे। अभी हम भी इसमें लगे हुए हैं बुनाई करने में, तो हमारे को अच्छा लग रहा है काम करने में। घर का धंधा है हमारे पूरे गांव में, ये बुनकर का है, पूरा गांव है, 80 घर है इसमें। तो यहाँ से कम 120 लूम चालू है और पूरे हमारे समुदाय में से 400 से 500 ये अभी लूम चालू है। और अगर सर मैं बात करूँ तो ये पूरी की पूरी आप जो कलाकारी करते हैं तो उसको खत्म होने में कितना टाइम लगता है? जैसे कोई भी वन प्रोडक्ट बनाने में कितना आपका समय लग जाता है? देखो सर, इसमें ऐसी बात है, जैसी शॉल, एक शॉल है एक दिन में एक बनती है। कोई ऐसी प्लेन बनाते हैं तो 2 बन जाती है, और कोई ऐसी चीज है जिसमें हाथ का वर्क, हैंड वर्क ज्यादा है, उससे 2 महीना लगता है, 3 महीना लगता है, इससे ज्यादा भी लगता है। जैसे जैसे अंदर काम कितना करते हैं उसके हिसाब से। तो सर आने वाला जैसे दिन है तो टेक्नोलॉजी का युग है, लोग बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कला को जीवंत रखने के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं आने वाले दिनों में, जैसे इस कला को लुप्त होने से बचाया जा सके? हाँ सर, पहले तो देखो हम पूरा शॉल ही बनाते थे। अभी तो थोड़ा टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से अब तो काला कॉटन आ गया है। उसमें से तो ये शर्ट बनते हैं, कुर्ती बनती है, सब अलग अलग चीज़ें, स्टॉल बनते हैं, दुपट्टे बनते हैं। तो हमारे को ये इसमें ज़्यादा मुनाफा है और काम भी आगे बढ़ता है। पहले तो हमारे गांव में 120 लूम थी, तो ये बंद होके 50 पे आई। ईडीआई संस्था आई ना, इसके हिसाब से तो हमारे को ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि ये है ना, हमारे को कलर डाइंग कैसे करते हैं, कलर मैचिंग कैसे करते हैं, बाजार में क्या चल रहा है, कैसे बिक्री करे, वो सब समझाते हैं। हमारे को महीने में 2-4 बार इसका तालीम रखते हैं। इसमें से एक है सचिन सर आते हैं, देवांग सर आते हैं और एक शैलजा मैडम आते हैं। तो हमारे को बहुत कैसे हम मोबाइल से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक से कैसे बिक्री करें वो भी हमारे को तालीम दिया, डाइंग का तालीम दिया, और बाजार में क्या क्या चीज चल रही है, कैसे कैसे हम कलर मैचिंग करें, वो सब सिखाया। इसके हिसाब से हमारे काम में थोड़ा ज्यादा फायदा हुआ है। मतलब मेन तौर पे जिससे कलाकार थे तो मतलब कलाएं यहाँ पे विकसित कर रहे थे, बट उनको मार्केट तक, कस्टमर तक कैसे पहुंचाना, तो पूरा का पूरा काम यहाँ पे हस्तकला सेतु और ईडीआई कर रही है, जिनसे इनको बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। तो सर जैसे अगर ये जैसे कोई भी आपकी प्रोडक्ट्स है, अगर बाहर के कोई कस्टमर है जो इसमें इंटरेस्ट रख रहा है, तो क्या आप उनको प्रोवाइड करवा पाएंगे यहाँ से उनके घर तक या फिर उनके ऑफिस तक डिलीवरी करवा पाएंगे? हाँ जी सर, वो तो करवाते हैं हम। वो ऑनलाइन भी बिक्री करते हैं। जैसे भी हम पहले तो ऑर्डर लेते हैं और कैसी चीज बनानी है उसके हिसाब से तैयार करके हम, पहले तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते, बाद में तो हम यहाँ से एक कुरियर के हिसाब से भेज देते हैं। ओके। और अगर सर के कस्टमर का कोई फीडबैक आता है, जैसे कि मेरे को ये चीज ऐसी नहीं चाहिए, कुछ अलग कस्टमाइजेशन करके चाहिए, तो क्या आप उनके हिसाब से चेंजेस करते हैं प्रोडक्ट के अंदर? ठीक है, जैसे हमारे वो शॉल में जो बना सकते हैं वही करते हैं, लेकिन कोई और चीज होती है तो नहीं बनती है। लेकिन जो हमारे हिसाब से तो हम पूरा ट्राई करते हैं जैसे बनाने में। ओके। तो दोस्तों ये था कुछ शॉल बनाने का पूरा का पूरा, और खास करके सर से हमने जाना कि भाई क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। तो सर जैसे यहाँ पर आने वाले दिनों में हस्तकला सेतु या फिर ईडीआई से कुछ आप उम्मीद रख रहे हैं कि भाई हमारे लिए अगर ये चीजें होती तो इस कला को एक और भी एक नेक्स्ट स्टेप मिल सकता था यहाँ पे? सर देखो, मैं तो हस्तकला सेतु ईडीआई का तो बहुत आभारी हूँ। पहले तो हमारे को इधर पूरे गांव में पैसे का बहुत प्रॉब्लम था, तो हमारे को पूरा इकट्ठा किया गांव को और सबको लोन के लिए बोला। तो हमारे को तो पहले तो लोन दिलवाई और सब अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखे। इसमें से हमारा कोई भी, पहले तो जॉब वर्क करते थे, अब खुद का भी बनाने लगे हैं। और हम तो खुद का बनाते हैं, लेकिन गांव में और भी लोग हैं खुद का काम करने लगे।
ओके राइट, तो ये भी एक बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पे अपने आप में देखे जाए तो। और सर अगर मैं बात करूँ, कुछ आपको अवार्ड या कोई प्रोत्साहन मिला है इस हिसाब से? नहीं सर, अभी तक नहीं मिला, क्योंकि पूरे गांव है ना वो जॉब वर्क करते थे, अब खुद का कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम के हिसाब से अपनी खुद की प्रोडक्ट बना के और उसके लिए अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली। तो सर जैसे और भी कई सारे कलाकार है, अलग अलग कृतियां बना रहे, तो उनके लिए कुछ आपका आइडिया या फिर कुछ उनको सुझाव देना चाहे, जैसे अपने हिसाब से अपने लाइफ से कोई लर्निंग लेके? सर अभी तो देखो लेडीजों का बहुत चल रहा है, तो उसमें दुपट्टा, स्टॉल ये सब बनाते हैं कुर्ती के लिए, तो वो भी अपने पास है, स्टॉल भी बनाया है और बिक्री भी हो गया है, वरना तो बहुत है। अभी तो साड़ी का भी ज्यादा वो चल रहा है, तो साड़ी भी हमारे गांव में बन रही है। ओके, तो मतलब अलग अलग जैसे आने वाले दिन में हिसाब से भी मतलब पूरी टेक्नोलॉजी जो मतलब कला है उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है, 1 बाय 1 हर एक प्रोडक्ट को ऐड किया जा रहा है, जैसे मार्केट की जो नीड है उनको फुलफिल करते हुए कला को भी आगे बढ़ाने की ट्राई कर। तभी मतलब अगर नीड होगी और यहाँ पे प्रोडक्ट होगी तो ही सीधी बात है कला भी आगे जीवंत रहने वाली है। एक सिंपल सा थॉट है यहाँ पे। तो ये था कुछ आपको आज की जानकारी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।